साहेब बंदगी सतनाम। आज हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं कबीर के दोहे से रिलेटिव। एक तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधर एक गूदा। एक तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुदर एक गूदा। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सबके शरीर हड्डी मांस के बने हैं। शरीर को चलाने वाली आत्मा है। सबकी एक स्वरूप है। सब एक परमात्मा के जीव हैं। तो ऊंच नीच का गंदा खेल तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया? मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। इसमें जात पात में मत उलझो। जात पात में उलझोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। दया ही धर्म का मूल है। लोभ पाप का स्थान है। क्रोध काल का ठिकाना है। और क्षमा करने वाले के साथ तो परमात्मा हमेशा खुद रहते हैं। क्षमा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्षमा करने वाले तो कम मिलेंगे। कायर तो क्रोध कर सकते हैं मगर क्षमा नहीं कर सकते हैं। सुमुरन की सुध यों करो, ज्यों सुर भी सुत माए। कह कबीर चारा चरते, बिसरत कबहू नाय। जैसे गाय चारा चरते हुए भी अपना ध्यान अपने बछड़े में रखती है। उसे हर पल अपने बछड़े का ख्याल रहता है। वैसे ही मनुष्य जीव को दुनिया में रहते हुए भी अपना ध्यान अपने आत्म स्वरूप में रखना चाहिए। आत्म स्वरूप में अपना ध्यान कैसे रखा जाए, इसके लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। शब्द के बारे में बहुत गुरुओं ने बोला है। शब्द शब्द सब कोई कहे, बह तो शब्द विधे। जिव्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। जिस गुरु को देख लो वो शब्द की बात कर रहा है, पर किस शब्द की बात कर रहा है? वो भाषा वाले शब्द। एक शब्द दे रहा है, कोई 2 शब्द दे रहा है, कोई 3 शब्द दे रहा है, कोई 5 नाम शब्द दे रहा है। हर कोई शब्द करके तुम्हें भाषा वाले शब्द को जपने को दे रहा है। कोई मुंह से जपा रहा है तो कोई श्वासों जपा रहा है। मगर वह तो शब्द जाप से अलग है। वो अजपा है, उसे जपा नहीं जा सकता है। वो विधेय शब्द है। कबीर साहब कहते हैं जिस शब्द की बात मैं कर रहा हूँ वह कोई भाषा वाला शब्द नहीं है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप को भी शब्द कहा जाता है। आत्म स्वरूप की भक्ति
देह से परे की भक्ति है। आत्म स्वरूप की भक्ति में मुंह जीव आदि से कुछ भी नहीं जपना होता है, कोई श्वासों का जाप नहीं करना होता है। आत्म स्वरूप की भक्ति तो सुरत द्वारा ही की जाती है। एक गुप्त भेद है। इस भेद को परख करके ही प्राप्त किया जा सकता है। गुप्त भेद को प्राप्त करने के लिए शब्द भेदी सतगुरु चाहिए, जो सब भेदों को खोल सके। कबीर साहब की वाणियाँ का अर्थ हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी वाणियों में कोड वर्ड लगा हुआ है। उनकी वाणियों को कोड वर्ड वही खोल सकता है जो शब्द भेदी सतगुरु होगा, अन्यथा कोई नहीं खोल सकता है। तो सब लोगों को, सब दोस्तों को, मेरे भाइयों को शब्द भेदी सतगुरु की तलाश करना चाहिए। अगर वो मिल जाए तो तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म पाइए। ऐसा सतगुरु मिल जाए शब्द भेदी, तो उनके चरणों में तन मन धन सब अर्पण कर दो, और जो हुक्म करे उस पे चलो। परमात्मा हुक्म ही है, शब्द ही है। साहेब बंदगी सतनाम।